चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। सर प्लीज सर आप एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए। सर मुझे लगता है कि इस कहानी को फिर से शुरू करने का वक्त आ गया। देखो सिद्धांत, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि ये अब दोबारा से नहीं हो सकता। सर आप प्लीज एक बार इस बात समझने की कोशिश कीजिए। सर इस कहानी में वो सब कुछ है जो हमें चाहिए, हमारे पेपर को चाहिए। सर लोग आजकल ऐसी चीजें पढ़ना चाहते हैं, पब्लिक जाग रही है सर। और वैसे भी जो नेक्सस है ना, अभी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। सर प्लीज सर मुझे राजपुरा जाने दीजिए, मैं वहां पर पूरी रिसर्च करूंगा, फिर स्टोरी लिखूंगा। प्लीज सर। तुम कह चुके जो तुमने कहना था, अब अपने डेस्क पर जाओ और अपना काम करो। बार बार एक ही बात को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। इतने सब्जेक्ट्स हैं, उस पर लिखो। मौसम खराब है, उस पर लिखो। आलू का दाम बढ़ रहा है, प्याज का दाम बढ़ रहा है, फेज 3 की पार्टीज हैं, उन पर लिखो। अरे सब्जेक्ट की कोई कमी थोड़ा ही है। मुझे ऐसी स्टोरी ला करके दो जिससे मैं अपने न्यूज़पेपर को लिफ्ट कर सकूं। सर ये मौसम का हाल और आलू का दाम पे लिखने के लिए मैंने जर्नलिज्म नहीं किया था। सर आप समझिए सर, अगर हम इस कहानी को सच्चाई से छापेंगे तो हम बुनियाद हिला सकते हैं। नो, मुझे कोई बुनियाद नहीं हिलानी है। सर इस स्टोरी को छोड़ो और कुछ क्रिएटिव सोचो, कुछ नया सोचो। ये सब पुराना। सर मुझे कभी भी नहीं लगता था कि मैं आपसे ये सब सुनूंगा। सर आप तो मेरे हीरो थे। हाँ, बचपन से आपके आर्टिकल पढ़ करके मैं जर्नलिज्म में आया हूँ। ये कहानी तुमसे कई बार सुन चुका हूँ सिद्धांत। अब जाओ अपना काम करो, कुछ नया सोचो। ये राजनीति पर रोजाना लिखना, ये रोजाना का पॉलिटिकल टेम्परेचर का चेंज होना, ये सब। सर मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप मुझसे ये सब बात कर रहे हो। सर आप तो हमेशा से एक निडर पत्रकार रहे। ओके, तो सर मतलब मैं राजपुरा जाऊं? मैं नहीं कह रहा हूँ। सर प्लीज सर, डोंट वरी सर, मुझे वहां पर कोई भी नहीं पहचानेगा। एक्चुअली सर एक लड़की है, वो सर एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, वो राजपुरा जाना चाहती है और वहां की विलेज लाइफ पर थीसिस लिखना चाहती है। सर मैं उसी के साथ चला जाऊंगा। परफेक्ट कवर है सर, परफेक्ट। तुम्हें वो पसंद है? सर स्टोरी पे बात करें, लेट्स फोकस। ओके, लेट्स फोकस। अब तुम अपने डेस्क पर जाकर के काम सर करो। क्या कह रहे हो सर आप? तुम राजपुरा नहीं जा रहे हो, अब तुम जा सकते हो। बेगम, किन ख्यालों में खोई हो? वहां दाल का स्वाद ही बदल गया। या अल्लाह, मैं तो भूल ही गई कि चूल्हे पर दाल चढ़ाकर आई हूँ। उस दाल को अब भूल ही जाओ, वैसे भी वो जलकर कोयला हो चुकी है। या खुदा, मैं कुछ और बना कर लाती हूँ। ना, कुछ और नहीं। अरे तुमसे कितनी बार कहा है, खुदा ने तुम्हारे एक खूबसूरत हाथ खाना बनाने के लिए नहीं बनाए। तुम फिर शुरू हो गए। अभी कहाँ शुरू हुए बेगम, पर इजाजत हो तो। चुप रहो। अच्छा चलो चुप हो गए, पर ये तो बताओ हमारी हसीन बेगम किन ख्यालों में खोई थी? इमरान, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या हुजूर? मुझे लगता है वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जान पहचान में बुराई क्या है, पर ये दोनों हैं कौन? पर उन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, तुम क्या बोलती हो? देखो शबनम, जब स्कूल में पढ़ता था ना, तब भी पहेलियां बुझाने में सबसे पीछे रहा करता था। अपने हालात आज भी वैसे ही हैं। पहेलियां समझ में नहीं आती मुझे, सीधे सीधे कहो ना। अरे
सीधे सीधे ही तो कह रही हूँ। सुनो, हमारी नर्स बहन जी और बड़े घर के अभिमन्यु बाबू, मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। क्या बात कर रही हो? बहन जी और अभिमन्यु बाबू? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे इमरान, पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। अच्छा सुनो, जब हम उस दिन बड़े घर गए थे ना सरपंच जी से मिलने, वो बड़े साहब का अफसोस जताने के लिए, उस दिन घबराओ नहीं सविता, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अभी अब बताओ। देखो शबनम, मुझे लगता है तुम इस वाकये में कुछ ज्यादा ही पढ़ रही हो। खैर छोड़ो, चलो आओ, मैं तुम्हें कुछ खास बनाकर खिलाता हूँ। मैडम जी, इस समय डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। राजपुरा से आपसे मिलने के लिए 2 लोग आए। कौन है? माया देवी हैं और साथ में ओम जी हैं, जो कि होने ही थे। आपको बताया तो था कार के अंदर। राजपुरा में दूसरा ताकतवर घर माया जी का है। ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैडम जी, ताकत का खेल तो आप जानती हैं। आप बड़े घर चली गई थी ना, उन्होंने सोचा होगा इतनी बड़ी ऑफिसर बड़े घर चली गई तो हमारे घर क्यों नहीं, आपको खाने के लिए दावत देने आए होंगे। पर तुम्हें पता है ना मैं। नमस्कार फराजी। आइए बैठिए। आपके दर्शन पाकर तो धन्य हो गए हम। आशा करते हैं हमारे यहाँ आने से आपको कष्ट तो नहीं हुआ होगा। जी नहीं। फराजी, आप हमारे गांव राजपुरा आई। जैसे ही हमने ये सुना, हम खुद को रोक नहीं पाए। बड़ी कृपा की है आपने यहाँ आकर। इसमें कृपा की क्या बात है? हम लोग तो आप ही की सेवा के लिए हैं। असल में असली हाकिम हम नहीं, जनता है। वाह, आपके ख्याल और बोली दोनों ही बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल आप ही की तरह। फराजी, हमारा नाम ओम है। हम साथ ही काम कर रहे हैं। कुछ नई फैक्ट्रीज शुरू करना चाहते हैं राजपुरा में। मुझे अभी एक मीटिंग में जाना है। आप बताइए आना कैसे हुआ? बस आपके दर्शन करने फराजी। बहुत ईमानदार और दबंग ऑफिसर हैं आप। आप जैसे ऑफिसर्स। आप तो मुझे ठीक तरह से जानती भी नहीं है। और ये सब चेहरा, फराजी, चेहरा सब बता देता है। आईना होता है ये दिल का। आपके चेहरे पर साफ लिखा है कि ईमानदारी, निष्ठा सब है आप में। शुक्रिया। बस हमारी तो इतनी सी विनती है कि आप आज रात का खाना हमारे घर खाएं। जी हाँ, जरूर आइएगा। हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि कृष्ण खुद सुदामा की कुटिया में चलकर आएंगे। आई एम सॉरी माया जी। असल में कल ही सुबह मुझे निकलना है। पर ये आपका बड़प्पन है कि आपने ऐसा सोचा। आप सुबह जाएंगी, पर रात का खाना तो। माफ कीजिएगा माया जी, असल में मैं रात को खाना कम ही खाती हूँ। क्या है ना, मैडम जी डिनर में फल फ्रूट ही खाती हैं।
बहुत अच्छी बात है जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। किसी ने क्या खूब कहा है कि सुबह का नाश्ता करना चाहिए राजा की तरह, दोपहर का राजकुमार की तरह, पर रात में बस रोटी और नमक। यही राज है सेहत का। क्यों माया जी? अच्छा, हम और आपका कीमती समय नहीं लेंगे फराज जी। बस आज्ञा इतनी ही चाहिए कि हम अपने बाग के ताजे और मीठे फल आपको भेज सकें। थैंक्स माया जी, पर इसकी कोई जरूरत नहीं। जैसा आप कहें। कहते हैं भक्त का प्रसाद भगवान ग्रहण करे ही, ये कोई जरूरी तो नहीं। अच्छा, नमस्कार। देखा मैडम जी, ये लोग जो हैं वो है ही नहीं है। ये लोग मक्खन घिसने से कभी बाज नहीं आएंगे। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम।